हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हमारा जो कार्यक्रम है वो है भगवद गीता के रिवीजन का चैप्टर 2 का 31 से आगे तक श्लोक। 30वें श्लोक तक हमने कर दिया है। 11वें श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक भगवान ने जीव के बारे में बताया है, अर्थात आत्मा के बारे में बताया है, शरीर के बारे में बताया है और थोड़ा सा अपने बारे में ही बताया। अब जो 30वां श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं अल्टीमेटली जाके कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शोक करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात पे बल दे रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं। अब अर्जुन के मन के अंदर जो पाप की बातें समा गई थी, कुल व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, मृत आत्मा को पिंड देने वाला, जल देने वाला कोई नहीं बचेगा। इन सारी समस्याओं का हल जो है वो भगवान इन श्लोकों में बता रहे हैं, 31 से लेके 37 तक। 31वें श्लोक में भगवान उसको बताते हैं, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, हि धर्म्याद हि युद्धात् श्रेय अन्यथा क्षत्रिय से न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जो अर्जुन के मन में बात आई थी धर्म सम्मूढ़ चेता, कि धर्म क्या है मेरे को क्लियर नहीं है, मुझे धर्म बताइए, मेरे में मोह आ गया है, मैं धर्म को भूल गया हूँ, मूढ़ता आ गई है, मैं नहीं समझ पा रहा कि अहिंसा परमो धर्म है ये धर्म है, या आतताई को देखते ही वध कर देना समाज नीति और राजनीति ये धर्म है। मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी दिस, मुझे इस बात को एक्सप्लेन करिए। अब यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि पहले अध्याय के 31वें से लेके 35वें श्लोक में अर्जुन ने एक तर्क दिया था कि अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा तो मुझे इसमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं वो तो हमारे सामने खड़े हैं, वो तो सब मरने वाले हैं। अब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यदि लड़ाई का धर्म निभाता है तो विजय हो या पराजय दोनों में आनंद है, या तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा या स्वर्गलोक मिलेगा, दोनों जगह आनंद है। तो युद्ध करने के लिए इस तरह के अपने कर्तव्य को छोड़ने की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। इस विधि को सकाम कर्म या कर्मकांड फलदायक परिणामों के लिए निर्धारित वैदिक अनुष्ठान कहा जाता है, कि आपने अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए, इस जीवन में सुख भोग के लिए आप कार्य कर रहे हो, तो ये जो है कर्मकांड का अनुष्ठान हो गया। अब यहाँ बता रहे हैं स्वधर्म। स्वधर्म, स्वधर्म का अर्थ ये है कि क्षत्रिय का एक विशिष्ट कर्तव्य है, उसकी एक ड्यूटी है, उस ड्यूटी के अनुसार उसको कार्य करना है, और इस वक्त युद्ध से अच्छा कार्य उसके लिए कोई कार्य नहीं है। उसको संकोच करने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ही शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। देखिए, स्व में स्वयं, स्वयं कौन है? हम स्वयं मतलब आत्मा परमात्मा का अंश है। उस आत्मा ने अपने आप को शरीर के साथ जोड़ लिया है। अब ये मानना शुरू हो गया कि जो शरीर का कर्तव्य है वो मेरा धर्म है, आत्मा का धर्म जो है वो भूल गया है, और शरीर के लिए सुख भोग, इंद्रिय तृप्ति, भौतिक ऐश्वर्य,
ये उसके लिए मुख्य हो गए। अब अर्जुन के लिए मुख्य धर्म क्या है? जैसे अभी मैंने बताया कि क्षत्रिय के लिए किया गया स्वधर्म अर्थात उसका कर्तव्य कर्म है, उसको करना चाहिए जो उसकी ड्यूटी है प्रिस्क्राइब्ड। और प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है कि उसको युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, उसको युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। दिस ही शुड परफॉर्म, उसको इसे परफॉर्म करना चाहिए। इसमें 2 लाइनें प्रभुपाद की पढ़ के सुना देता हूँ। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार विशेष कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है अर्थात भगवान की सेवा हो जाता है। अब आती है श्लोक संख्या 32। यच्छया च उत्पन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। मतलब आपको युद्ध करने का जो एक सिचुएशन अराइज हो रही है वो अपने आप हो रही है। दुर्योधन अगर मान जाता 5 गांव देने के लिए तो युद्ध होता ही नहीं, युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि तब कुंती महारानी ने जो द्रौपदी का चीर हरण था उसको प्रश्न को भी नहीं उठाया था। पर जब कृष्ण जो है उसके पास गए हैं 5 गांव मांगने के लिए, संधि का प्रस्ताव करने के लिए, तो दुर्योधन ने उनको कैद करने का प्रयास किया है, तब कुंती महारानी का मन जो है विचलित हो गया है। अब उन्होंने कहा है कि युद्ध होगा। तो यहाँ जो है कह रहे हैं कि फॉर्चुनेट कौन है? फॉर्चुनेट है जिसको कर्तव्य पालन का सुख मिल रहा है। सुख किसका है? अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने का। सांसारिक भोगों से बढ़कर कुछ नहीं है सांसारिक मनुष्य के लिए, परंतु जो आध्यात्मिक जीवन बिताता है उसके लिए भगवान की सेवा से बढ़कर कोई बात नहीं है, वही उसके लिए सुख कारक है। अब देखिए, अब इसमें चर्चा आती है कि गंतव्य क्या है? गंतव्य है स्वर्ग। हे पार्थ, सौभाग्यशाली वे क्षत्रिय हैं जिन्हें इस तरह के धार्मिक युद्ध का अवसर स्वतः प्राप्त होता है और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे पहले डिस्कस हो चुका है, पहले वर्णन हो चुका है कि आत्मा की अमरता का जो सिद्धांत है वो अनावश्यक हिंसा नहीं चाहता है। हिंसा जो है अनवांटेड, अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। बट एक क्षत्रिय के रूप में अर्जुन के अयोग्य राजा को खत्म करने के महान कारण के लिए एक कर्तव्य पालन करना, कर्तव्यनिष्ठ करना, युद्ध एक धार्मिक हिंसा है जिसे परमेश्वर द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है। तो अगर वो धार्मिक युद्ध के मारने या मारे जाने से स्वर्ग मिलता है, नरक नहीं मिलता, ये बात इसमें एक्सप्लेन की जा रही है। नाउ वी कम टू श्लोक संख्या 33वां श्लोक करते हैं। अथा चेत्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत्स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। किंतु तुम यदि युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। फिर अकीर्ति की बात आ गई कि तो तुम्हारा स्वधर्म है वो है युद्ध करना। यू शुड फाइट, दैट इज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। तुम उस कर्तव्य को क्यों नहीं करोगे? वो तुम्हारा स्वयं का धर्म है प्रिस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो करना। बट अगर आप युद्ध नहीं करते हैं तो आपको अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लग रहा है, पुण्य का कार्य नहीं होगा, बिकॉज यू हैव नॉट परफॉर्म्ड योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। आपको उसकी वजह से मिलेगा अपयश।
योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश जो है मृत्यु से बढ़कर है, तो युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। दिस अर्जुन शुड अंडरस्टैंड। ये श्लोक संख्या 33 और 36 एक साथ चल रहे हैं। 33 से लेकर 36 तक का प्रकरण जो है वो एक साथ है। तो हम जो है 34वां श्लोक भी कर लेते हैं और 35वां और 36वां श्लोक भी कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। अकीर्तिम चयपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावी तस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। और 35वां श्लोक है भयातरनाद उपतरम मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है, इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। 36वां श्लोक अवाच्यवादान च बहून् वदिष्यन्ति तव अहितः निंदतः तव सामर्थ्यम तथा दुखतरम नुक्यमा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे और अधिक दुखदाई क्या हो सकता है। ये जो है श्लोक अब एक साथ करने और समझने वाले हैं। ऑलमोस्ट ऑल सेम चीज़ जो है इसके अंदर रिपीट हो रही है कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। फिर जिन महान योद्धाओं ने आपको बहुत माना, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करी, बहुत रिगार्ड किया, बहुत ऑनर दिया, अब जब तुम युद्ध से पलायन कर जाओगे तो वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे, पर बेकार आदमी है। युद्ध के मैदान को डर के छोड़ दिया, डर गया, ये तुम्हें अपकीर्ति मिलेगी, ये तुम्हें अपयश मिलेगा। और जो आपके विरोधी हैं, जो आपकी अपोजिशन में खड़े हैं, वो तुम्हारी सामर्थ्य की आलोचना करेंगे। अरे बड़ा गांडी लिए घूमता था, अरे बड़ा भारी रथ लिए घूमता था, अरे सफ़ेद घोड़ों वाला रथ लिए घूमता था, अरे हनुमान जी की ध्वजा वाला रथ लिए घूमता था। देखो, वो तुम्हारे सामर्थ्य की आलोचना करेंगे और कई निर्दयी शब्द बोलेंगे। इससे अधिक पीड़ा युक्त दुखतरम क्या हो सकता है, सोचो। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धा ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन ने भाइयों और पितामह के लिए करुणा के कारण युद्ध का मैदान छोड़ दिया था। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, वे ये सोचेंगे कि वे जीवन के डर से भाग गया, जीवन के डर से भाग गया। अब देखिए, अब दूसरा सवाल यह है कि युद्ध ना करने से हानि क्या हो रही है। श्रेष्ठता से यश है और श्रेष्ठता से ही कीर्ति है। अगर अपयश मिलेगा और अकीर्ति मिलेगी तो वो भी स्थायी होगी, परमानेंट हो जाएगी। ये नहीं है कुछ दिन लोग बदनामी करके उसके बाद छोड़ देंगे, परमानेंट हो जाएगी। और लाघवम शब्द इस्तेमाल हुआ है लघुता के लिए, मतलब तुम बहुत तुच्छ हो जाओगे, छोटे हो जाओगे। जिसने देवताओं के लिए दैत्यों गंधर्वों से युद्ध किया, जिसने देवताओं से भी युद्ध किया और उनको हरा दिया, और अब दुर्योधन कर्ण और कौरवों को देख के युद्ध से भाग रहा है, पलायन कर रहा है। तो 31 से लेके 36वें श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि युद्ध ना करने से अपयश और अकीर्ति होगी। अब देखिए, इसको इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलता है इन श्लोकों में से। व्हाट इज द कंक्लूजन। और कंक्लूजन से पहले हम 2 श्लोक और कर लेते हैं, 37वां और 38वां। 2 श्लोक कर लेते हैं। हतैव प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत दृढ़ निश्चय।
हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम उन्हें जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये बात हम पहले बता दी कि एक तरफ पृथ्वी का राज्य है, एक तरफ स्वर्ग जाना है। जियोगे, जीत जाओगे तो पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे, मर जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहा है निश्चय, निश्चय मीन्स दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में बताई, चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में बताई और 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में बताई। अब 38वां श्लोक कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो तथा युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्यसे। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। फिर भगवान ने क्लैरिटी कर दी, पहले शोक ना करने की बात कही है, अब कह रहे पाप नहीं लगेगा। क्यों? तुम्हें न्यूट्रल रहना है, समभाव से रहना है, इक्विपॉइज्ड रहना है। हारो या जीतो, फायदा हो या नुकसान हो, इसका विचार नहीं करना है, इसको सोच में नहीं लाना है, युद्ध करना है। बिकॉज युद्ध इज योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी एट द मोमेंट। ये इस समय तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है युद्ध को करना। देन यू हैव टू परफॉर्म दैट, यू डोंट हैव टू रन अवे। तो स्वर्ग की प्राप्ति की बात हो गई, पृथ्वी के साम्राज्य की भोग की बात हो गई, और ये भी बात कह दिया कि दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भौतिक लाभों के लिए काम करने के बारे में वर्णन किया भगवान ने। अब कृष्ण जो है परिणामों के प्रति लगाव के बिना ज्ञान पे काम करने की व्याख्या करेंगे। जो कहा है सुख दुख से, जय विजय से, हित अहित से दूर रह के कार्य करो। अब देखिए, अब हम इसमें निकालते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स। इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या है इस सारे प्रकरण का? What is important in this? Art of lecturing, explaining, अगर व्याख्यान देना हो, किसी को बात समझानी हो, कुछ लोगों के सामने बोलना हो, तो एक आता है विधि, एक आता है निषेध, और फिर आती विधि। ये 3 डिवीजन किए इसके अंदर, 2 विधि के हैं, एक निषेध का है। विधि है 31वें और 32वें श्लोक में कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने से लाभ क्या होता है, नंबर 1। निषेध है 33 से 36 तक कि अगर आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी, कर्तव्य कर्म नहीं करते हो तो हानि क्या होती है। और तीसरा फिर विधि आई 37वें और 38वें श्लोक में कि कर्तव्य करने से क्या लाभ है और इसकी भगवान आज्ञा दे रहे हैं। ही इज ऑर्डरिंग। अब देखिए, अर्जुन ने पहले अध्याय में कुछ दलीलें दी थी युद्ध ना करने के लिए कि आई डोंट वांट टू फाइट। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध करने में कोई कल्याण नहीं दिखता, आई डोंट सी एनीथिंग, कोई फायदा नहीं है, कोई कल्याण की बात नहीं है। अब दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याण का साधन कोई है ही नहीं। तो पहले अध्याय के 31वें श्लोक में जो क्वेरी आई, जो दलील आई, उसका आंसर, उसका रिफ्यूटेशन भगवान ने यहाँ पर जो है दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कर दिया। उसके बाद पहले अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि युद्ध करके हम सुखी कैसे रहेंगे, कैसे, जिनके लिए युद्ध करेंगे वो तो सामने मारे जाएंगे, हम सुखी कैसे रहेंगे। तो दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान इसका आंसर देते हैं। क्या कहते हैं? जिन क्षत्रियों को स्वतः युद्ध मिल जाता है वही क्षत्रिय सुखी है। मतलब क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। इफ युद्ध इज लोडेड ऑन यू, और युद्ध आप पे लाद दिया जाता है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा।
जैसे तुमने कहा कि साहब जुआ के लिए इनवाइट करते हैं तो जुए से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तुमने जुआ खेला, हार गए, अलग बात है। इसी तरह युद्ध जो है तुम पे इम्पोज किया गया है, तो युद्ध करोगे तो सुखी रहोगे। फिर पहले अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी। अब उसके मन के अंदर, दिमाग के अंदर नरक की बात आ गई है। युद्ध करेंगे, लोग मारे जाएंगे, हिंसा होगी, संबंधी भी होंगे, अपनी तरफ के भी होंगे, उनकी तरफ के भी होंगे, दोनों तरफ के लोग मरेंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें होंगी, सारी बातें आ गई, पर नरक की प्राप्ति होगी। अब दूसरे अध्याय के 32वें और 37वें श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य, मारे जाओगे तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति। तो फिर भगवान ने उसकी दलील को रिफ्यूट कर दिया। पहले अध्याय के 36वें श्लोक में जब उसने ये कहा कि युद्ध करने से पाप लगेगा, पापम एव आशयेत, पाप लगेगा युद्ध करूंगा तो दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करने से पाप लगेगा। अर्जुन समझता है कि युद्ध करना बुराई है और युद्ध ना करना अच्छाई है। भगवान कहते हैं जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है युद्ध करना वो अच्छाई है, और प्रिस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो न करना, युद्ध ना करना बुराई है। तो युद्ध ना करने से पाप लगेगा। फिर पहले अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि युद्ध करूंगा तो उसके परिणाम में धर्म का नाश हो जाएगा, अधर्म प्रबल हो जाएगा। दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं युद्ध न करने के परिणाम में धर्म का नाश होगा। इफ यू डोंट परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज तो धर्म का नाश हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है शिक्षा मिल रही है। शिक्षा क्या मिल रही है कि मनोधर्म को छोड़ना है। जब तुमने भगवान कृष्ण को गुरु स्वीकार कर लिया तो देन यू फॉलो इट। तुमने उनकी शरणागति ले ली, देन यू मस्ट फॉलो हिम। अब अपने मन से क्यों कार्य करना चाहते हो? एंड सेम स्टैंड्स विद अस ऑल्सो। अगर हम किसी को शिक्षा गुरु स्वीकार करते हैं या हमें उसकी शिक्षा अच्छी लगती है, वो हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, उनकी टीचिंग शास्त्र के अनुसार है, अच्छी है, हम अपने मन से शिक्षा गुरु स्वीकार करते हैं, फिर मनोधर्म से नहीं चलना चाहिए। देन वी शुड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, अपने मनोधर्म से नहीं चलना। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि भिक्षा मांगना मेरे लिए श्रेयस्कर है। मैं पलटकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पे बाण कैसे चलाऊंगा? तो वो भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गया है कि मैं वन में चला जाऊंगा और भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा। भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी है, माई इंस्ट्रक्शंस। माने या ना माने अर्जुन की बात है कि भगवान ने अल्टीमेटली कहा है कि मैंने तुझे समस्त ज्ञान दे दिया है, अब तेरी इच्छा है, यत इच्छेसी तथा कुरु। तो उसको माने या नहीं माने, अपनी मर्जी से जो कार्य करना करो, क्योंकि यू हैव ए इंडिपेंडेंस ऑफ विल। आपको इच्छा करने की स्वतंत्रता है और कर्म करने की स्वतंत्रता है। ये बात हम दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में समझेंगे, जब भगवान ये कहेंगे कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरे को कर्म करने का अधिकार है, कर्म करने की स्वतंत्रता है। अगर हम जो है भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 41वें श्लोक में जाते हैं तो उद्धव जी ने भी भगवान के साथ रहने की इच्छा प्रकट की थी। तो भगवान ने कहा उत्तराखंड में जाओ और जाके तपस्या करो, बद्रीनाथ में जाके तपस्या करो। यू कांट स्टे विद मी, यू हैव टू गो देयर। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में जो आज हमने किया, श्लोक संख्या 38, उसको मैं एक बार आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ, सो दैट थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें पाप नहीं लगेगा।
इसमें सकाम कर्म से निष्काम कर्म का मार्ग, जिसका लक्ष्य आत्मज्ञान व मोक्ष है, वो बताया जाता है। युद्ध के लिए युद्ध करना है, यू हैव टू फाइट। किस लिए फाइट करना है? कि युद्ध क्या है? परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़। तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, ये तुम्हारे लिए जो है असेंशियल है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब ये जो प्रकरण है क्षत्रिय का धर्म, ये दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक तक चलता है। अब इसके बाद नया प्रकरण आरंभ होता है, जिसके अंदर चर्चा चलेगी बुद्धि योग की। बुद्धि योग की चर्चा होगी, अर्थात भगवान बताएंगे कि कैसा कर्म करना चाहिए, कर्म करने का फिलॉसफी क्या है, क्या कर्म करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है, कैसे चलता है। ये पूरा प्रकरण है, ये चलेगा आपका श्लोक संख्या 39 से लेके और 53 तक, लंबा प्रकरण है। तो आई वुड लाइक कि नेक्स्ट टाइम हम 39 से 53 तक श्लोक करें। थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल डू दिस श्लोकास नेक्स्ट टाइम। आज छोटा टॉपिक था, छोटा प्रकरण था, आज इतना ही करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग 39 से लेके 53 तक के श्लोक करेंगे, क्योंकि वो सेपरेट ब्लॉक है, सेपरेट ब्लॉक है। जिसको यहाँ समझिएगा, भगवान कहते हैं मैंने यहाँ वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो एक सेपरेट सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो अब वो जो है, अब आप लोगों की क्या राय है आप बताइए। देयर आर अबाउट 41-42 पीपल ओवर हेयर। अब अभी प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं या मैं आगे 4-5 श्लोक कर दूं, फिर बाकी बाद में देखी जाए। जैसा आप कहोगे वैसा कर लिया जाएगा। चॉइस इज योर्स। आत्मतृप्त प्रभु, व्हाट इज योर ओपिनियन? आपका तो प्रो, आप म्यूट पे हैं, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। और कोई कमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस जी दो तीन कंटिन्यू कर दीजिए आज। माता जी, प्रकरण ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, जो तारतम्य है, जो रिदम है, फिर जैसे आपको प्रभु जी आज सही लग रहा है, फिर वही ठीक है। रिदम ब्रेक हो जाएगी सारी। अगली बार कर लेंगे। आज फिर क्वेश्चन आंसर्स या कोई डाउट्स ही कर लेते हैं। हाँ, अभी कोई डाउट्स हैं पूछिएगा आप। 15 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा 1 घंटा लगाना है। कभी 1.25 घंटा, कल परसों 10:15-10:20 हो गए थे, याद होगा आपको। परसों हमने 8:30 से लेके 2 घंटे लेक्चर किया। तो आज हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, परसों क्वेश्चन ज्यादा थे तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, पूछ नहीं पाई थी उसे। चलिए पूछिए। हाँ जी प्रभु जी, जैसे उस दिन आपने बताया था ना कि जिस टाइम आत्मा मतलब शरीर छोड़ती है उस टाइम रोना नहीं चाहिए, उसके बाद भी 10-12 दिन नहीं रोना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कभी नहीं रोना चाहिए। क्यों रोते हो आप? आंसू नहीं बहाइए। जैसे कभी भी जैसे होता है अपना क्लोज त्योहार के टाइम में किसी टाइम याद आ जाए तो वो भी गलत है, उसका भी। आप डिस्कस करिए, आप डिस्कस करिए। आप आपके वाणी से, व्यवहार से, आचरण से पता लगता है कि आप दुखी हो। नहीं, जब अकेला बंदा होता है ना, अकेले में जब होता है तब की बात करें, क्योंकि उस टाइम जैसे याद आती है, मन भर जाता है, तब होता है अकेले में। वो ऐसा है, वो लोकाचार है, उसको आप छोड़ नहीं पाएंगे। जब मिलेंगे ना तब भी आंसू बहाएंगे, रोए। एक देखिए, मैं कहानी सुनाता हूँ। एक पंडित जी थे, वो व्याख्यान किया करते थे। बड़ा मुश्किल होता है माता जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई रिमेंबर व्हेन माई फादर एक्सपायर्ड आई डेंट वीप, व्हेन माई मदर एक्सपायर्ड आई डेंट वीप। मैं रोया नहीं। बड़ा मुश्किल से कंट्रोल किया अपने आप को। यस, इट वॉज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। बट एक पंडित जी थे, वो रोज़ व्याख्यान देते थे। उसमें व्याख्यान में चर्चा आती थी, यही श्लोक की चर्चा आती थी
कि रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं बहाने चाहिए। शोक प्रकट करिए, वाणी से करिए, मुखमंडल से करिए, व्यवहार से करिए, आचरण से करिए, शब्दों से करिए, पर रोना नहीं, आंसू नहीं बहाने चाहिए। अब उनके पुत्र की डेथ हो गई और दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। जो मिलने आता है तो गले मिल के दहाड़े मार मार के रोते हैं। तो एक भक्त ने पूछ लिया, पंडित जी आप रोज कथा करते हो, रोज बताते हो कि रोना नहीं चाहिए, और आप सबसे ज़्यादा आज रो रहे हो। वो जो आप बता रहे थे वो झूठ है, ये झूठ है, क्या झूठ है? दोनों में से क्या सच्चा क्या झूठ है? अब इतना क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी कहते हैं देखो ऐसा है, जिस तन लागी वो तन जाने। वो मैं कथा लोगों के लिए सुनाता हूँ क्योंकि लिखा हुआ है, पर मेरे पे बीती है तो मुझे तो रोना आएगा ही, तो मैं रो रहा हूँ। बट इफ यू आर कृष्णा कॉन्शियस and you are seriously learning and understanding भगवद गीता, भागवतम, फिर आप रोएंगे नहीं। फिर आपके मन के अंदर शोक आएगा, दुख आएगा, वो वाणी से, चर्चा से, आँखों के एक्शन से, आपके व्यवहार से वो पता लगेगा कि आप दुख में हो। परंतु रोना जो है दैट इज टेक्निकली नॉट एडवाइजेबल, जो कि शास्त्र कहता है। ठीक है प्रभु जी, हाँ जी ठीक है। और बताइए। कोई प्रश्न है? राजकुमारी माता जी का कोई सवाल है? फिलहाल तो नहीं है प्रभु जी, अभी तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, याद कर दीजिए, कोई निकल आए बाई चांस। अपराजिता करुणा माता जी, आपका कोई प्रश्न? मुझे थोड़ा सा स्वधर्म के बारे में बता दीजिए। क्या? स्वधर्म 2 प्रकार का लिखा हुआ है। हाँ, रूपाल लिख रहे हैं कि स्वधर्म जो है 2 प्रकार का होता है। स्वधर्म एक है भौतिक जीवन में और एक है आध्यात्मिक जीवन में। जब तक आपका शरीर मुक्त नहीं हो जाता तब तक आप इस भौतिक जीवन में हो, तब आपका स्वधर्म क्या है? भगवान की सेवा है। जब आपका आध्यात्मिक जीवन हो जाता है, मुक्त होने के बाद भगवान के धाम चले जाते हो, तब भी आपका धर्म है भगवान की सेवा। पर यहाँ की सेवा में रम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वहाँ की सेवा अलग किस्म से है, यहाँ की सेवा अलग किस्म से है, पर बेसिकली दोनों के अंदर जो है कर्तव्य होता है कि आप अपने धर्म का पालन करते हैं। नंबर 2, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। मतलब जिस वर्ण में आप हैं उस वर्ण के अनुसार, जिस आश्रम में आप हैं उस आश्रम के अनुसार आपका धर्म जो है वो बन जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़। तो वो भौतिक संसार का धर्म हो गया, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को फॉलो करना। और जब आध्यात्मिक संसार में चले जाएंगे तब आपका धर्म हो जाएगा भगवान की सेवा। तो यहाँ प्रिस्क्राइब ड्यूटी के अंदर भी भगवान की सेवा आ रही है। ऐसी नहीं है भगवान की सेवा यहाँ नहीं करनी है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी बच्चे पाल लिए, बीवी पाल लिए, कर लिया, वो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ भी भगवान की सेवा है, परंतु यहाँ पर जो है मुख्य सेवा क्या है कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको जीवन यापन भी करना, वो आपका धर्म है। आपको परिवार चलाना है, वो भी आपका धर्म है। अगर आप राजा की पोजीशन में हैं तो राज्य चलाना है, वो भी आपका धर्म है। आपको क्षत्रिय होने के नाते गौ रक्षा करनी है, वो भी आपका धर्म है। आपको समाज की रक्षा करनी है, सीमाओं की रक्षा करनी है, समाज को धार्मिक मार्ग में लगाना है, वो भी आपका स्वधर्म है, धर्म है आपका, कि भगवान की सेवा में लगाना और लगना। परंतु जब आध्यात्मिक हो जाता है, उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है, वहाँ पे केवल जीवन यापन नहीं करना है, वहाँ पर समाज की सेवा नहीं करनी है, वहाँ सीमाओं की रक्षा नहीं करनी है,
वहाँ गोधन की रक्षा नहीं करनी है, भगवान के धाम में जाके वही कार्य करना है जो भगवान आपसे चाहते हैं। That's all। वही आपका स्वधर्म बन जाता है। ये जो पैराग्राफ है ना, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कृष्ण प्रभु जी राजकुमारी माता जी के बोलिए। राजकुमारी माता जी के मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी। यस। ये 5वें अध्याय का तीसरा है, उसमें है जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है। ये थोड़ा मुझे समझाइए आप। कौन सा श्लोक है और कहाँ पर है, बताइए। 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। हाँ जी। ठीक। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना चाहता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कर्म फल से घृणा, अगर आपको कर्म फल की प्राप्ति हो रही है और मान लीजिए आपके कर्म फल आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो आपको उससे घृणा नहीं करनी है, उसे एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरे कर्मों का फल है, मुझे इसको भोगना है, ये कृष्ण कृपा है कि मेरे को फल भोगने के लिए मिल रहा है और मेरे फल समाप्त हो रहे हैं, तो घृणा नहीं करनी है। बट साइमल्टेनियसली जो आपका इस जीवन में हो, इस जीवन में, उसमें कर्म फल की इच्छा भी नहीं करनी है, क्योंकि इच्छा करेंगे तो फिर भोगने के लिए शरीर चाहिए, फिर उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो जो कर्म फल प्राप्त हो रहे हैं उससे घृणा नहीं करनी है और आगे कर्म फल को जनरेट नहीं करना है, आगे कर्म फल को पैदा नहीं करना है, उसको जनरेशन नहीं करना। वह नित्य सन्यासी जाना चाहता है। सन्यास का मतलब होता है कर्म फलों का परित्याग। तो उसने जो है डेली की एक्टिविटी है कर्म के फलों का परित्याग कर देना। मुझे कर्म फल नहीं चाहिए, कर्म ही नहीं करूँगा तो फल नहीं चाहिए। कर्म मतलब भौतिक संसार को भोगने के लायक कर्म नहीं करूँगा तो मुझे उसका फल नहीं चाहिए। ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर मूर्त्या मुक्त हो जाता है। द्वंद्व वही है, लाभ हानि, हित अहित, सत्य असत्य, सुख दुख, सार निसार, कर्तव्य अकर्तव्य, करनी अकरनी, ये द्वंद्व है। इन सब से आप इसके बिना हो गए। सीधा रास्ता है भैया, ठाकुर जी की सेवा, भगवान का आदेश का पालन करना, भगवत धाम जाना, वन डायरेक्शन। कभी आपने तांगे में जुते घोड़े को देखा है? किसने तांगे में जुते घोड़े को नहीं देखा है? वो हाथ खड़ा करे। तांगे में जब घोड़ा जुटता है तो किसने नहीं देखा है वो हाथ खड़ा करे। इसका मतलब है सबने देखा है। उस घोड़े की क्वालिटी क्या होती है, कुछ बता सकते हैं आप? क्या क्वालिटी है उसकी? प्रभु जी, उसके घोड़े के जो आँख में एक पट्टा बांध देते हैं कि वो सीधा ही देखे, दाएं बाएं। यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि उसकी आँख के दोनों तरफ हरा शीशा बांध दिया जाता है, उसे हरियाली दिखाई दे, जैसे घरी घास दिखाई दे, और बाएं दाएं कहीं देख के भटके नहीं, सीधा रास्ता चले। तो आपको भी अपने इंद्रियों के आगे हरियाली, मतलब वो हरा शीशा लगाना है कि बाएं दाएं कहीं भटके नहीं, केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस के रास्ते पे चलती चली जाए। मतलब आप कोई द्वंद्व में नहीं फंसेंगे, किसी डुप्लीकेसी में नहीं फंसेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है, जो सीधे रास्ते चलता है, कृष्ण भावनामृत के रास्ते में चलता है, वो भव बंधन को पार करके, मटेरियल बॉन्डेज को पार करके पूर्णतः मुक्त हो जाता है। और बताइए, पिंकी चुप जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी प्रभु जी, आपने अभी भी कहा बताया ना, जैसे आप कर्म फलों के बारे में बता रहे थे, कर्म फल जनरेट नहीं करना, इसका क्या मतलब हुआ? ये चीज नहीं समझ आई। कर्म फल
कोई भी कार्य करते हैं उसका फल मिलता है। हाँ जी। भगवान की सेवा करेंगे ना, उसका भी फल मिलेगा। भगवान को दीप दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उसका फल मिलेगा। कर्म फल जनरेट करने का मतलब ये है कि ऐसा फल ना जनरेट किया जाए जिसका भौतिक फल हो और शरीर भोगना पड़े। ये जो भगवान, बुरे कर्म नहीं, अच्छे कर्म भी नहीं करने हैं, भगवान के लिए कर्म करने हैं बस। क्योंकि पुण्य कर्म करोगे तब भी भोगने को शरीर चाहिए, और पाप कर्म करोगे तब भी भोगने को शरीर चाहिए। दोनों सिचुएशंस में भोगने के लिए शरीर चाहिए। आपको कर्म फल की जनरेशन नहीं करनी है। क्यों? कि आप कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसके फलस्वरूप आपको उसका फल भोगना पड़े, भौतिक शरीर की प्राप्ति करनी पड़े। आप कर्म करेंगे भगवान के प्रति। चौथे अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सब कुछ देखता है। सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर वह दिव्य स्थिति में रहता है। 4.18 बहुत श्लोक हैं भगवद गीता के अंदर, एक से एक श्लोक मोतियों से पिरोया हुआ है। ब्यूटीफुल श्लोकास और ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस। और बताइए प्रभु जी, एक बात और आ रही है मन में। अच्छा, ये वैसे आपने ये क्लियर किया था, लेकिन मन में फिर भी डाउट आता है। एक्चुअली क्या, शनिवार के दिन ना जैसे शनि मंदिर जाते थे ना मम्मी जोत जोड़ने, तो कहीं ना कहीं मन में वो भावना है कि मैं शनि मंदिर नहीं जाती हूँ ना तो शायद दिक्कतें आ जाती है, जैसे शनि भारी हो जाता है। लेकिन मैं जब से कृष्णा कॉन्शियस से जुड़ी हूँ ना, मतलब हुई हूँ, तो मेरे मन में अंदर से भाव नहीं आता जाने का। मेरे मन में तो आता है कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर कृष्ण के प्रति सच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं, वो समय हम जपा को दे रहे हैं, वो समय हम गीता जी को पढ़ने में दे रहे हैं, सुनने में दे रहे हैं, तो हमारा मन एक तरफ जाना चाहिए, ये सही है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो भाव आता है कि बड़े कहते थे, मम्मी कहते हैं ये जाना चाहिए, तो ये चीज समझा दीजिए आप। देखिए, ऐसा है, एक लड़की की शादी हुई, ससुराल चली गई। उसकी शादी अपने पति से हुई है, समर्पण पति को करती है, तो बाकी सबको आदर देती है, मान देती है, सम्मान देती है, रिस्पेक्ट देती है। संबंध सबसे नहीं बनाती, अंतरंग संबंध केवल पति से स्थापित करती है। उनके लिए मान सम्मान का है, पैर छूने हैं, भोजन कराना है, जल पिलाना है, मीठा नमकीन देना है, उनको लगे कि हमारा ऑनर हो रहा है, मान सम्मान हो रहा है। वो पति के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों का मान सम्मान करना पड़ता है, बट समर्पण पति के प्रति रहता है। आपका समर्पण भगवान कृष्ण के प्रति है, पर जो भगवान कृष्ण के जो देवता हैं, जिनको भगवान कृष्ण ने अलग अलग ड्यूटीज दी हुई हैं, उनका भी आदर और मान सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है। परंतु आपने उनसे कोई भौतिक कामना नहीं करनी है। जब हम शनि मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन में कामना होती है कि शनिवार शनि देवता प्रसन्न होंगे तो हमारे दुखों को हर लेंगे। हाँ जी, इस तरह की आती है, ये कामना होती है जी। शनि सूर्य पुत्र हैं, ठीक है, एक देवता हैं। अगर हम शनि को रिस्पेक्ट करते हैं तो कोई हार्म नहीं है, पर उनसे मांगना नहीं है, कुछ भावना मन में नहीं होनी चाहिए। डिज़ायरलेस होना चाहिए, हमें वहाँ पे जाके डिज़ायरलेस होना चाहिए। आप पूजनीय हैं, आप सम्माननीय हैं, आप माननीय हैं, मैं आपका मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, बट इन एनी केस मैं आपके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए अपने प्रति आपसे कुछ नहीं चाहता। बस दैट इज द भावना। आप जाइए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पिंकी जी बोलो। प्रभु जी 37 श्लोक में जैसे कृष्ण जी ने बोला अर्जुन से कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो प्रभु जी इसमें जैसे वो उनके अनन्य भक्त भी थे, सखा भी थे, तो उन्होंने ये चीज क्यों बोली कि स्वर्ग को प्राप्त करोगे? क्योंकि उनकी तो ये चलना ना भगवत धाम पहुंच जाओगे या ऐसा कुछ,
तो ऐसा क्यों नहीं उन्होंने बोला उनको कि भगवत धाम जाओगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो? फिर कंफ्यूजन अराइज हो रहा है। यू आर राइट, और अब प्रश्न ठीक है। कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, भावना। हाँ जी, ऐसा है कि भगवत गीता का जो उपदेश दिया गया है ना, केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया गया, ये सबके लिए दिया गया है। और सारे लोग धाम जाने के योग्य नहीं होते। जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे वो सारे धाम जाने के योग्य नहीं थे। इसीलिए भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जस्ट टू कवर एवरीबडी। मतलब सिर्फ अर्जुन को इसमें नहीं उन्होंने रखा था, उन्होंने सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जैसे सबके लिए बोला है, सबके लिए बोला है। ठीक है प्रभु जी, हाँ जी, ठीक है। और कोई? और कोई तो